पर्व और त्योहार के माध्यम से आपके परिवार में एकता और आध्यात्म की अविरल धारा का संचार कैसे हो। किस प्रकार से त्योहार मनाकर रिश्तेदार और परिवार में आत्मविश्वास पैदा करें और मन में पवित्र भावनाओं को पर्युषण पर्व रूप में अपने जीवन में किस प्रकार से उतारकर अपनी आत्मा का उद्धार कर सके। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आइर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोये सवसाहुणं ऐसो पंचिणमो यारो सवपावपणासणो मंगलानं च सवेसिं पद्मं हवाई मंगलम पद्मं हवाई मंगलम पद्मं हवाई मंगलम। उत्तम ब्रह्मचर्य के भाव आपके भीतर समाहित हों। भ्रमित जीवन को मिटाकर ब्रह्म में लीन होने के लिए उत्तम ब्रह्मचर्य के कुछ सूत्र आपके सामने प्रस्तुत हैं। रोशनी के लिए सदा चिराग जला करते हैं, मंजिल के लिए सदा पांव चला करते हैं, शुभ कर्म के लिए ही सदा मिलती है जिंदगी, लेकिन वासना विषयों में ही सदा लोग पला करते हैं। आचार्य उमा स्वामी तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से जन्म के संबंध में कहते हैं, समूर्छन गर्भोपादा जन्म। जिनके माता पिता नहीं होते हैं उनका उपाय जन्म हुआ करता है देव और नर के, लेकिन समूर्छन और गर्भ जन्म के साथ संसार में लोग पला करते हैं, अपने जीवन को जिया करते हैं। माता पिता के संपर्क से तुम्हारा जन्म हुआ है। कामना और वासना, जहाँ पर कामना और वासना हुआ करती है वहाँ से साधना कोसों दूर भाग जाया करती है। एक कामना और साधना के प्रभाव से 9 महीने के बाद आपका जन्म हो जाया करता है। संसार में आकर के आप अपने जीवन को जिया करते हैं। एक पति पत्नी 9 माह तक बच्चे को संसार में लाने का अथक प्रयास किया करता है। वह बालक को देख करके आनंदित होता है। काश 9 पदार्थों का चिंतन कर लिया जाता, ब्रह्म के साथ आत्मा का चिंतन कर लिया जाता, तो निश्चित रूप से आपके भीतर आत्मशक्ति का जागरण हो जाता। आचार्यों ने ब्रह्मचर्य के 2 भेद किए हैं, एक देश और सर्वदेश। सेठ सुदर्शन ने एक देश ब्रह्मचर्य का पालन किया, सूली सिंहासन हुई। दिगंबर संत पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ अपना जीवन जिया करते हैं। गांधारी के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा। वह गांधारी ब्रह्मचारिणी नहीं थी, लेकिन पतिव्रता थी। अपने पति के प्रति समर्पण के भाव को रखकर अपनी आँखों पर आजीवन पट्टी बांध ली और अपना जीवन पति के साथ बिताने का संकल्प लिया। एक बार जब दुर्योधन के जीवन में संकट आया, सारी सेना पराजित हो चुकी थी, सभी कौरव मरण को प्राप्त हो चुके थे। गांधारी के मन में राग पैदा हो जाता है। बेटे को अपने पास बुला के कहती, बेटा मैं तुम्हें जीवन देना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे शरीर को वज्र के समान बनाना चाहती हूँ, लेकिन जैसा तेरा जन्म हुआ था उसी अवस्था में मेरे पास आना पड़ेगा। दुर्योधन ने सोचा
मेरी माँ है, जिस माँ ने मुझे पैदा किया है, वहाँ पर यथाजात मुद्रा में खड़े होने में शर्म किस बात की हुआ करती है। ठीक है माँ, मैं यथाजात मुद्रा में आपके समक्ष आऊँगा। बेटा, छल कपट नहीं करना। जैसा तू पैदा हुआ था उसी मुद्रा में मेरे समक्ष आना। दुर्योधन एकांत में जाता है, वस्त्रों को खोल करके यथाजात मुद्रा में माँ के सामने पहुँचने की तैयारी करता है। उसी समय श्री कृष्ण दुर्योधन के सामने आके खड़े हो जाते हैं। उन्हें पता था यदि इसका पूरा शरीर वज्र का हो गया तो कोई भी इसे मार नहीं पाएगा। श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन अब तो शर्म करो। पहले तो बहुत छोटे थे, माँ के सामने नग्न जा सकते थे। आज तुम इतने बड़े होकर के, समझदार होकर के माँ के समक्ष नग्न होके जा रहे हो। शर्म आना चाहिए। माँ क्या सोचेगी? कम से कम मध्य स्थान पर केले की छाल तो लपेट सकते हो। दुर्योधन ने सोचा, बात तो सही है, छाल कोई वस्त्र तो नहीं है। माँ को क्या पता है मैंने क्या लपेटा है, और माँ ना जाने क्या सोचेगी कि मेरा बेटा नग्न होकर के मेरे सामने आके खड़ा हो गया। श्री कृष्ण की वह बात दुर्योधन को जम जाती है। वह छाल का पत्ता लपेट करके माँ के सामने आके खड़ा हो जाता है। माँ ने पूछा, बेटा जैसा तू पैदा हुआ था उसी मुद्रा में आया है ना? हाँ माँ, जैसा मैं पैदा हुआ था उसी मुद्रा में आज आपके सामने आके खड़ा हुआ हूँ। बेटा छल कपट नहीं करना, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी को कोई बचा नहीं पाएगा। नहीं माँ, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ? जैसा पैदा हुआ हूँ वैसा ही आपके सामने आकर खड़ा हुआ हूँ। माँ ने कहा, बेटा एक बार और सोच लो। सोच लिया ना माँ? इतना कहते ही माँ ने अपनी आंखों से फट्टी खोली। दुर्योधन को देखा, पूरा शरीर वज्र का हो गया, लेकिन जहाँ पर केली की छाल लपटी हुई थी वह शरीर वज्र का नहीं हो पाता है। माँ ने कहा, बेटा तुमने मेरे साथ छल किया है, धोखाधड़ी की है। बेटा अब तुझे दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती है। दिगंबर संत वज्र की तरह हुआ करते हैं। जहाँ पर संत पहुँच जाया करते हैं, बसंत अपने आप संतों के साथ पहुँच जाया करता है। यह दिगंबर संत की सबसे श्रेष्ठ साधना हुआ करती है। उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन दिगंबर संत ही कर सकता है, क्योंकि जहाँ पर वस्त्र होते हैं वहाँ पर लज्जा और वासना हुआ करती है। जहाँ पर वस्त्र का त्याग हो जाता है वहीं से ही साधना का शुभारंभ हो जाता है। साधना के साथ जुड़ने के लिए आचार्य उमा स्वामी ने ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं बताई हैं। स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्व व्रतानुस्मरण, व्रतश्रेष्ठ, रस स्व शरीर संस्कार त्यागः पंच। सबसे पहले कहा स्त्री राग कथा श्रवण त्याग। यदि हम स्त्रियों की कथाओं का श्रवण करते हैं, नियम से हमारे भीतर विकृति के भाव पैदा हो जाते हैं। 4 प्रकार की भी कथा हुआ करती है: स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा और भोजन कथा। इन विकथाओं में सभी को आनंद आया करता है। जब कभी स्त्रियों की चर्चाएं चला करती हैं, व्यक्ति आनंदित हो जाया करता है। आज जितने भी विज्ञापन दिखाए जाते हैं, हर विज्ञापन में स्त्रियों को जोड़ करके व्यक्तियों के मन को आकर्षित किया जाता है। उनकी कथाओं में राग छुपा होता है, और जो उस राग से जुड़ जाता है वह कभी साधना को अग्रसर नहीं हो सकता है। इसलिए कहा जाता है स्त्री राग कथा श्रवण। वह स्त्री ऐसी है, उसका रूप ऐसा है, उसकी आंखें ऐसी हैं, उसके हाथ पैर इस प्रकार के हैं। जब इस प्रकार की कथाएं आपके कानों में पड़ती हैं, नियम से आपके मन में विकारी भाव पैदा हो जाते हैं। तन मनोरांग निरीक्षण, उनके मनोहर अंगों को देखने पर भी विकारी भाव पैदा हो सकते हैं। आगम में कहा जाता है स्त्रियों को
1 सेकंड से ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। ज़्यादा देखने से मन के भीतर विकारी भाव पैदा हो सकते हैं। मनोहर अंगों को देख करके आपके भीतर ब्रह्मचर्य के खंडित होने के भाव पैदा हो सकते हैं। उनके मनोहर अंगों को देख करके आपका मन विकृत हो सकता है। तीसरा शब्द पूर्वव्रतानुस्मरण, पूर्व का स्मरण आ जाना, यह भी ब्रह्मचर्य व्रत में दोष को लगा दिया करता है। एक संत अपने शिष्य के साथ वन की ओर जा रहे थे। उस वन में एक बालिका तालाब में स्नान कर रही थी। स्नान करते करते तालाब में गहराई आ जाती है। वह बालिका उस तालाब में डूबने लगती है। जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ बचाओ। वह बुजुर्ग संत वहाँ पर भगवान का नाम लेता है। उसे देखना पसंद नहीं करता है, लेकिन युवा संत तुरंत दौड़ा दौड़ा तालाब में छलांग लगाता है। बालिका को निकाल करके बाहर लाके खड़ा कर देता है। उस बुजुर्ग संत ने कहा, आप भ्रष्ट हो गए, आपने अपने ब्रह्मचर्य को खत्म कर दिया। उस युवा बालक ने कहा, यदि मैं नहीं बचाता तो वह बालिका मरण को प्राप्त हो जाती। मैंने तो उसे जीवन दान दिया है। मेरे मन में किसी प्रकार के विकारी भाव नहीं है। मैं तो उसे वहीं छोड़ कर आ गया हूँ। मुझे माफ़ कर दो। मेरे गुरुजी से शिकायत नहीं करना। नहीं, आपने बहुत बड़ा अपराध किया है। एक स्त्री को हाथ लगाया, एक कन्या का स्पर्श किया। आज से तुम्हारा ब्रह्मचर्य खंडित हो गया है। मैं जाकर गुरुजी से शिकायत करूँगा। वह युवा संत बार बार हाथ जोड़ता है, क्षमा याचना करता है। मैं प्रायश्चित चाहता हूँ, मैं प्रायश्चित कर लूँगा, लेकिन यदि मैं उस बालिका को नहीं बचाता वह मरण को प्राप्त हो जाती। बुजुर्ग संत कहाँ मानने वाला था। वह गुरु के पास चिल्लाता हुआ जाता है, कहता, भगवान, कैसे बालक को तुमने संन्यास दे दिया, जिसे ब्रह्मचर्य पालन करने की कला नहीं पता है। किसे छूना, किसे नहीं छूना, किससे दूर रहना, किसके पास जाना, इस प्रकार का ज्ञान जिसके पास नहीं है वह ब्रह्मचारी कैसे हो सकता है। गुरु ने कहा, क्या हुआ, इस युवा संत ने क्या किया, क्या नहीं किया, ये तो पूछो, बताओ। अरे मैं जंगल में इसके साथ जा रहा था। एक बालिका तालाब में नहा रही थी, डूब रही थी। उसे स्पर्श करके बचा के बाहर लाके खड़ा कर दिया। मैंने खूब डांटा, चिल्लाया, मना किया, लेकिन नहीं माना। आज उसने उस बालिका को छू करके ब्रह्मचर्य खंडित कर लिया। संत ने कहा, गुरु ने कहा, उस बालक ने अच्छा कार्य किया। उस युवा संत ने बालिका को छोड़ करके किनारे लगा करके भूल गया, लेकिन आज तुम्हारे मन में उस बालिका का सुमरण बना हुआ है। ब्रह्मचर्य तुम्हारा खंडित हुआ है, क्योंकि तुम्हारे मन में आज तक बालिका का चित्र चल रहा है। पूर्वव्रतानुस्मरण, जो शादीशुदा होते हैं भले ही संन्यास को धारण कर लें, लेकिन उनका मन परिवार की तरफ चला ही जाता है। और जब मन परिवार की तरफ चला जाता है, हमारा ब्रह्मचर्य दूषित हो जाता है। संन्यास लेने के बाद पूर्व के कोई विचार नहीं आना चाहिए। यदि पूर्व के विचार आते हैं तो नियम से ब्रह्मचर्य खंडित हो सकता है। इसके बाद ब्रश्रेष्ठ रस, तरल गरिष्ठ पदार्थों का सेवन नहीं करना। तामसिक पदार्थों का भोजन करने से मन विकृत हो जाता है। गरिष्ठ पदार्थों का सेवन करने से ब्रह्मचर्य में दोष लग जाया करता है। भोजन सादा, स्वच्छ, निर्मल, शुद्ध होना चाहिए, तभी तुम्हारे भीतर ब्रह्मचर्य के भाव हो सकते हैं। स्व शरीर संस्कार त्याग, अपने शरीर का श्रृंगार नहीं करना। श्रृंगार और सिगार दोनों चीज़ें खतरनाक है। श्रृंगार करते समय महिलाएं लड़कों के मन को विकृत किया करती हैं। आज लड़के नहीं बिगड़ते हैं, लड़कियां श्रृंगार करके, अर्ध वस्त्र पहन करके लड़कों के मन को विकृत किया करती है। कहा जाता है चांदनी चांद से होती है, चमकना सितारों को पड़ता है। लड़कियां फैशन करती हैं, तड़पना लड़कों को पड़ता है। आज के समय
लड़कियां श्रृंगार लड़कों को अपने से नीचा दिखाने के लिए करती हैं। आज लड़कियां पढ़ाई के क्षेत्र में सबसे आगे हैं और लड़के पढ़ाई के क्षेत्र में सबसे पीछे हैं, क्योंकि वह हमेशा लड़कियों का इंतज़ार करते हैं। लड़कियों के दो शब्द लड़कों की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया करते हैं। आपने कभी लड़कियों को रिचार्ज कराते हुए देखा? लड़कियां कभी रिचार्ज नहीं कराती हैं। एक फ़ोन में एक सिम के माध्यम से, एक चार्ज के माध्यम से साल भर काम चलाया करती हैं। खर्चा लड़के का हुआ करता है। शरीर संस्कार, आज व्यक्ति सबसे ज़्यादा पैसा अपने शरीर संस्कार में खर्च किया करता है। वह दूध ला कर के नहीं पीना चाहता है, लेकिन क्रीम लगाने का शौकीन हुआ करता है। आज सबसे ज़्यादा पैसा श्रृंगार में खर्च हुआ करता है। और सिगार, महिलाओं के पास श्रृंगार पहुंच गया और पुरुषों के हाथों में सिगार आ गई। सिगार पीने से सामने वाले का मन खराब होता है, स्वयं को आनंद आता है। और श्रृंगार करने से स्वयं का चेहरा खराब होता है, सामने वाले को आनंद आता है। जीवन में यही सिगार आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। आज ब्रह्मचर्य के पालन का दिन है। ब्रह्मचर्य का पालन वही कर सकता है जो ब्रह्म में लीन होना चाहता है, आत्मा का चिंतन करना चाहता है, जिसके भीतर किसी प्रकार का कोई राग नहीं हुआ करता है, जिसके भीतर किसी प्रकार की कामना और वासना नहीं हुआ करती है, वही सही ब्रह्मचारी हुआ करता है। कामनाएं और वासनाएं व्यक्ति को भगवान के पास से दूर कर दिया करती हैं। एक बार जब कामनाएं और वासनाएं व्यक्ति के हृदय में समाहित हो जाती हैं, उसके जीवन में हर समय हर क्षण वही बातें स्मरण में आया करती हैं। एक व्यक्ति के माँ का मरण हुआ, वह जोर जोर से रोया। गांव वालों ने इकट्ठा होकर पूछा, भाई क्या हो गया है, क्यों जोर जोर से रोते हो? उसने कहा, मेरी माँ मर गई है, अब मैं किसके सहारे जीऊँगा? गांव वालों ने कहा, घबराते क्यों हो? इस गांव की सारी माएँ तुम्हारी माँ ही तो हुआ करती हैं। उसका मन शांत हो जाता है। दूसरे कुछ पल के बाद उसके पिताजी का मरण होता है। फिर वह जोर जोर से रोता है। पुनः गांव वाले इकट्ठे होकर के पूछते हैं, अब भाई क्या हुआ? उसने कहा, मेरे पिताजी का देहांत हो गया। गांव वालों ने कहा, घबराते क्यों हो? पूरे गांव के सदस्य आपके पिता तुल्य हुआ करते हैं। कुछ वर्षों के बाद उसकी पत्नी का मरण हुआ। गांव का कोई सदस्य उसके पास नहीं आया, जोर से रोया, चिल्लाया। एक व्यक्ति ने आके कहा, भाई आप क्यों रोते हो? उसने कहा, मेरी माँ मरी। पूरे गांव के लोगों ने आके कहा कि इस गांव की सारी महिलाएं आपके माँ के समान हैं। मेरे पिताजी का मरण हुआ, सारे गांव वालों ने आके कहा कि इस गांव के सारे सदस्य आपके पिता तुल्य हुआ करते हैं, लेकिन मेरी पत्नी का मरण हुआ, किसी ने आके नहीं कहा। इस गांव की सारी महिलाएं आपके पत्नी के तुल्य हुआ करती हैं। कामनाएं और वासनाएं व्यक्ति के जीवन में हर पल हर क्षण गर्त की ओर ले जाया करती हैं। कामनाएं और वासनाओं की आँखें हमेशा गलत चीज़ों की तरफ दृष्टिपात किया करती हैं। जो ब्रह्मचर्य को जानता है उसका जीवन बस हो जाता है, उसके जीवन में परमात्मा शक्ति पैदा हो जाती है। आपके भीतर भी परमात्मा शक्ति पैदा हो। आप भी 10 के बाद बस अपनी ज़िंदगी को भगवान के पास बसा करके अपनी आत्मा से साक्षात करेंगे। नियम से आपकी आत्मा का कल्याण होगा। तन्मयता के साथ आज के दिन चतुर्दशी है, उपवास करके भगवान के पास बैठ करके आत्मचिंतन मनन करें और इस मंत्र का जाप करें। ओम ह्रीं उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय नमः। आपको ब्रह्म की प्राप्ति हो, आपका जीवन ब्रह्म के साथ व्यतीत हो, इसी भावना के साथ सभी को हमारा विशेष आशीर्वाद।